हैप्पी साबत। मैं आप सबों को भाग्यराम चौथ मंडली की ओर से स्वागत करती हूँ। साथ ही कोयर गुरु को धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। तो अभी हम सभा को शुरू करते हैं और बाइबल में से वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब अध्याय 12 और पद संख्या है 12 से अध्याय 14। अध्याय 12 और पद संख्या है 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। इस वचन पर आशीष हो। और आइए हम सभी आज की सभा को शुरू करते हैं और हमारी गीत पुस्तिका में से ही गाएंगे, हिंदी में से, और गाना नंबर है 3, स्वर्गीय बाप जब साबत मानता है। खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। जब साबत मानता है स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान हो सकता है। कैसा सुंदर साबत होता है। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर साबत होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दिन, क्योंकि आशीष दिया सातवां दिन, पवित्र भी किया सातवां दिन। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर साबत होता है। स्वर्गीय बाप जब साबत माना है, यीशु क्रिस्त भी साबत माना है। प्रेरितों ने भी साबत रखा है। नई पृथ्वी में साबत मानेंगे। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर साबत होता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा और स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत दिन देखने का मौका दिया। अभी हम गीतों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता, और साथ ही हम अभी वचनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा आपके वचनों को सुने पिता, और उन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष पाने पाए पिता। और क्या मांगे पिता, आज की सभा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और अभी हम प्रत्येक के ऊपर आपकी विशेष कृपा और आशीष बरसा। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। अभी समय है मिशन रिपोर्ट का। मैं मिसेस बिनादी को बुलाना चाहूँगी कि वो मिशन रिपोर्ट हमें पढ़कर सुनाए। गुड मॉर्निंग सभी को और हैप्पी साबत।
जैसे हम ये मिशन समाचार हमारा दूसरा 3 मास का है और ये हमारा मिशन समाचार यूरो एशिया विभाग से आता है और हम अलग अलग मिशन समाचार हमने सुना और आज हम जो मिशन समाचार सुनेंगे, आज 11 मई है और आज का मिशन समाचार उज़्बेकिस्तान से आता है और वहाँ एक लड़की के बारे में आज का मिशन समाचार बताया जाता है और जिसका नाम है सोनिया। सोनिया अपनी पढ़ाई कर रही थी और जैसे जैसे वो अपना हाई स्कूल ख़त्म करने वाली थी और वो पहले से ही वो प्लानिंग की थी कि मैं उसके बाद क्या करूं, क्या पढ़ाई करूं, वो पहले से प्लानिंग की थी और उसको वो इच्छा था कि वो मेडिकल डिपार्टमेंट में वो उसकी पढ़ाई करे। और यहाँ पर देखते हैं कि जो भी कि वो जानती थी कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उस समय उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया जाता था। जो बच्चे रिश्वत देते थे उन्हीं का वहाँ एडमिशन होता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सोनिया के बारे में। सोनिया वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी और सोचती थी कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट बनूं और उसकी पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सोनिया के लिए ये बहुत बड़ा रकम या रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे और वो अपने डैडी से वो इस बात को कहती है कि डैडी मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। जब वो उसे कहती है तो उसका डैडी बोलता है, बेटा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, और उसमें रिश्वत देना बहुत कंपलसरी था और ये कहता है कि मैं नहीं दे पाऊँगा। और फिर क्या होता है कि यहाँ देखते हैं कि उस समय ऐसा समय था रिश्वत देने का। लेकिन आज यहाँ कहता है, मिशन स्टोरी में कहता है कि आज उज़्बेकिस्तान में आज वैसा रिवाज नहीं है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन फिर भी वो क्या करती है कि कुछ भी हो मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँगी। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जब उसके डैडी उसको मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो मन में ठान लेती है कि कुछ भी हो मैं मेडिकल कॉलेज में अपना पढ़ाई करूँगी। और जो उसके मन में जो उसने ये प्लानिंग की थी वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने टीचरों को और बहुत दूसरे लोगों को भी वो उनके साथ ये बातें साझा करती है। और जब ऐसे उनसे ये बातें बताती है, उन्होंने भी उनको यही कहा है, क्या आपने किसी बड़ी रिश्वत के लिए धन इकट्ठा किया है? और जब ऐसा बोलते हैं वो भी, तो वहाँ वो भी उसको मन में बहुत ख़राब लगता है, वो भी हताश होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी बोलती है कि जो भी उसके डैडी ने इसको मना किया था कि मैं उससे रिश्वत नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो कोशिश करती है कि मैं परमेश्वर जो है मैं उससे प्रार्थना करूँगी इसके लिए। और सोनिया की माँ एक स्कूल में वो अध्यापिका के रूप में वो काम करती थी और उसकी माँ उसको सपोर्ट करती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम वहाँ पढ़ाई करना चाहती हो, तुम भी परमेश्वर से प्रार्थना करो और मैं भी तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी और परमेश्वर ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए रास्ता निकालेगा। और यहाँ कहता है ये जो सोनिया थी अपने माता पिता के साथ वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जाया करती थी। जो भी वहाँ पर वो जाया करती थी, बहुत सारी चीज़ों को, वो वचनों को सुनती थी, सीखती थी, गानों को गाती थी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, क्या परमेश्वर वास्तव में है? सिर्फ हम केवल प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जवाब देगा? इसके मन में एक सवाल होता है। और फिर यहाँ पर देखते हैं एक दिन उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा, और इस रीति से हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो अपना जो हाई स्कूल वो का पढ़ाई वो ख़त्म कर लेती है, अब वो सोचती है कि मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन ले, और उसकी माँ उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। और फिर बोलती है उसकी माँ कि बेटा अब आप
मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ जो दाखिला के लिए, कॉलेज दाखिला के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आप उसके लिए पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रवेश परीक्षा के लिए आप क्या करोगे? फिर जब ऐसा बोलती है, आप पढ़ाई करते रहो और मैं आपके लिए प्रार्थना करती रहूँगी। और यहाँ पर जब उसकी माँ ऐसा बोलती है तो सोनिया को बहुत ही आश्चर्य होता है और फिर कहती है कि सोनिया अपनी पढ़ाई शुरू करती है कि मैं मेडिकल कॉलेज की जो प्रवेश परीक्षा है मैं उसके लिए तैयार करूं, और वो अपना पढ़ाई शुरू करती है। और फिर देखते हैं कि जब वो बोलता है कि उसके कॉलेज प्रवेश फॉर्म भरने के लिए वो वहाँ चली जाती है कॉलेज में, और उसको जब वो फॉर्म भरने के लिए जाती है तो वो पूछती है कि ये जो प्रवेश परीक्षा कब होगी, उसका डेट आप लोग मुझे बताइए। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें अभी तक इसका कोई पता नहीं है, कोई डेट अभी निश्चित नहीं किया गया है, और जब ये प्रवेश परीक्षा के लिए डेट जब निश्चित किया जाएगा हम लोग आपको क्या करेंगे, बुलाएंगे। तो फिर यहाँ करती है सोनिया, वापस घर चली जाती है और वो अपना तैयारी करती है। और जब यहाँ पर देखते हैं कि वो इंतज़ार करती है कि कब मेरा प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे बुलाएंगे। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, लेकिन उसको कोई खबर वहाँ से नहीं आता है कि आप आ करके वो परीक्षा दो। और फिर बोलता है कि यहाँ पर सोनिया के माता पिता दोनों ने बहुत ही सोनिया के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। बाद में गर्मियों की छुट्टी आती है और उसमें सोनिया वो डेट पूछने के लिए फिर से वो कॉलेज में फ़ोन करती है। और जब फ़ोन करती है तो वहाँ से उसको जवाब मिलता है, आपको कॉलेज आना होगा और हम इसके बारे में आपसे बातें करेंगे। जब इस प्रकार से उसको जवाब आता है तो वो उसी दिन अपनी माँ को लेकर के सुबह 10 बजे वो कॉलेज पहुँच जाती है। और जब पहुँच जाती है तो वो जो गेट में जो गार्ड होता है उनको अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि सभी प्रवेश परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ सोनिया इंतज़ार कर रही है कि मुझे ये डेट मिलेगा, लेकिन ये गार्ड बोल रहा है कि अब ये समय ख़त्म हो गया है। जो बच्चे आए थे उन्होंने क्या कर दिया, ये प्रवेश पत्र परीक्षा वो दे चुके हैं। तो फिर सोनिया बहुत हैरान हो जाती है और उसको गुस्सा भी आता है कि मैं इसके लिए तैयारी की और ये लोग बोले थे मुझे बताएंगे, लेकिन ये मुझे नहीं बताए। उसके बाद फिर जब उसकी माँ उसको बहुत ही परेशान देखती है और फिर ये बोलते हैं कि यहाँ पर सोनिया क्या बोलती है, जो मैंने इतना उस परीक्षा के लिए इतना मेहनत की, इतना वो तैयारी की, सब कुछ क्या हो गया, बेकार हो गया। और फिर जो सोनिया की माँ थी, जब सोनिया को इतना परेशान होते हुए देखती है तब वो उस गार्ड से पूछती है, क्या कॉलेज ने प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं? जो उन्होंने परीक्षा दिए थे अब वो सिलेक्ट हो गए हैं, क्या उनका परिणाम उनको दिया गया? तो फिर ये गार्ड बोलता है कि हाँ, और फिर उसको दिखाता है कि वहाँ जाओ और तुम उन छात्रों की सूची देख सकते हो जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। वहाँ पर वो भेजता है। जब वहाँ पर जो बच्चे वो सिलेक्ट हो गए हैं और उनका नाम उस लिस्ट में है, वहाँ जा कर के देखने के लिए बोलता है कि देखो सब बच्चों के नाम वहाँ पर लिस्ट में है जो चुने गए हैं। और वहाँ सोनिया और उसकी माँ दोनों वहाँ चले जाते हैं और उस लिस्ट को वो क्या करते हैं, देखने लगते हैं। और फिर जब देख रहे हैं, एक के बाद एक देख रहे हैं, तो अचानक सोनिया को अपना नाम दिखाई देता है उस लिस्ट में और वो बहुत खुश हो जाती है और चिल्ला कर बोलती है, देखो मुझे स्वीकार कर लिया गया है, और बहुत खुश हो जाती है। और फिर यहाँ कहता है कि बहुत से छात्रों ने जिन्होंने आवेदन किया था उनमें से उससे बिना किसी रिश्वत और प्रवेश परीक्षा के स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ सोनिया बड़ा खुश होती है कि ना मुझे रिश्वत देना पड़ा और ना मुझे वो प्रवेश परीक्षा लिखना पड़ा, लेकिन उस लिस्ट में मेरा नाम है।
और फिर यहाँ कहता है कि सोनिया को अब जो उसके मन में परमेश्वर के लिए जो संदेह था, क्या परमेश्वर वास्तविक में परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो उसके मन से तुरंत गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि सोनिया का नाम उस लिस्ट में था और फिर वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है। और जब कॉलेज जाना शुरू कर देती है और उसी दौरान वो क्या करती है, वो बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण कर लेती है। और यहाँ सोनिया कहती है कि मेरा अनुभव ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर वास्तविक में है। लेकिन यहाँ पर उसका ये कहानी का अंत नहीं होता है। अब ये सोनिया क्या करती है, वो कॉलेज जाती है और वहाँ जब जाती है तो वहाँ भी और भी छात्राएं थे और वो कहते हैं कि सोनिया, तुमने ना रिश्वत दिया ना तुमने प्रवेश परीक्षा लिखा, तुम कैसे यहाँ पर तुम कॉलेज में आई? तो ये बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे तो प्रवेश परीक्षा भी नहीं देनी पड़ी। और फिर बोलता है कि यहाँ पर बोलती है कि मेरे पास पहुँच है, ये जवाब देती है उनको। फिर ये सब बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के सोनिया से फिर पूछते हैं। और फिर जैसे बाद में समय बीतता जाता है तो कॉलेज में अब वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगते हैं, वो एक दूसरे से वो दोस्ती बनाना शुरू करते हैं। और फिर यहाँ जब अपना दोस्ती बनाना शुरू करती है तो सोनिया उन अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स सबको क्या करती है, वो ईश्वर के बारे में बताती है कि किस प्रकार से मैं एक मसीही हूँ और मैं इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, रास्ता खोला है। तो फिर यहाँ पर कहता है कि कुछ छात्रों ने उसके बातों पर विश्वास किया और वो और भी परमेश्वर के बारे में जानना चाहते थे। जब यहाँ पर सोनिया को अच्छा मौका मिल जाता है और वहाँ उन छात्रों के साथ उनके साथ वो बाइबल अध्ययन शुरू कर देती है। और इस रीति से कुछ समय के बाद कहती है कि 3 दोस्तों ने उन्होंने बपतिस्मा लेने के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दे देते हैं। आज सोनिया अपना विश्वास साझा करने के लिए हर दिन अवसर तलाशती है। तो अब ये देखती है कि सचमुच में अब उसके मन में जो सवाल थे कि वास्तव में परमेश्वर है, और वो इस तरह से अब ये समय मौका ढूंढती रहती है कि और भी वो दोस्तों को क्या करे, परमेश्वर के बारे में वो बताए। और उसने कहता है कि परमेश्वर वास्तव में है। तो यहाँ पर हम आज सोनिया की जो गवाही है उसको हम सुनते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसा काम किया और उसको आगे पढ़ाई के लिए परमेश्वर ने उसकी मदद की। 29 जून की उदारतापूर्वक दान की योजना के लिए आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू।